चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। और यहाँ पे अभी तक हमने टोटल 4 स्टडी सीखी है जिसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट है चैनल पे, तो जाके आप चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे हम कर रहे हैं पेपर ट्रेडिंग, क्योंकि अभी आपकी तरह मैं भी सीख रही हूँ, मैं मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो जो भी पेपर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऐप है उसका भी प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ पर जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से आप वीडियो मतलब जो आपका ऐप है पेपर ट्रेडिंग का ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप जाके पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि जो लोग भी नए हैं मार्केट में ना, एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग मत कीजिए। सबसे पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, जो भी स्ट्रैटेजी आप सीख रहे हैं उसको बार बार आप चेक कीजिए कि ये वर्क करती है या नहीं करती है, उसके बाद ही आप एक्चुअल मनी लगाइए। क्योंकि मैंने भी एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग किया है स्टार्टिंग के दिनों में एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करके मैंने वहाँ पे लॉस खाया, उसके बाद यहाँ पे मैंने सीखने में फोकस किया है। तो यही राय मैं आप सभी को भी दूंगी जो नए ट्रेडर हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखेंगे 8 दिसंबर को जो हमने स्टडी सीखी है उस स्टडी से 8 दिसंबर को कितने ट्रेड बने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया है, आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस डे का हाई ग्रीन से मार्क किया है, येलो से प्रीवियस डे का क्लोज, रेड से प्रीवियस डे का लो, साथ में यहाँ पे मैंने पिवोट पॉइंट भी लगा दिया है, 5 मूविंग एवरेज भी लगा दिया है। ये सारी स्ट्रेटजी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे आ गए हम 8 दिसंबर की डेट में। 8 दिसंबर को देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे बना और मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे मैं पेपर ट्रेडिंग चैलेंज ली हूँ, जो कि दिसंबर मंथ हम ट्रेड करेंगे और पेपर ट्रेडिंग ही करेंगे, एक ही लॉट से करेंगे। और फाइनली देखेंगे कि फाइनल जब दिसंबर मंथ खत्म होगा जब चेक करेंगे कि वहाँ पे हमारा जो ट्रेड प्रॉफिट में पोर्टफोलियो जो भी है प्रॉफिट में क्लोज होता है या लॉस में। अगर प्रॉफिट में क्लोज होगा तो हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग जैन मंथ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रैटेजी हमने सीखी थी उससे ट्रेड कहाँ पे बने। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मैडम आपने यहाँ पे क्यों ट्रेड नहीं लिया, आपने यहाँ पे सेकंड हाफ में क्यों ट्रेड लिया। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मेरा ऑफिस का वर्क रहता है, तो मॉर्निंग में मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, तो जो भी ट्रेड बनते हैं मॉर्निंग के ज़्यादातर मेरे मिस हो जाते हैं। कभी कभार होता है कि मेरे पास टाइम रहता है और मैं मॉर्निंग में अगर मेरा सेटअप बना तो वहाँ पर ट्रेड दिया, नहीं तो ज़्यादातर जो ट्रेड रहते हैं ना वो ज़्यादातर मेरे ट्रेड सेकेंड हाफ में ही बनते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी में हमारी जो फर्स्ट कैंडल बनी है यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है, प्लस देखेंगे प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर क्लोज हुई है, प्लस प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि ये कैंडल भी काफ़ी बड़ी है, ठीक है। सेकंड कैंडल भी बड़ी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड बना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है 5 मूविंग एवरेज से। ये रेड वाली जो कैंडल बनी है ना ये 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड बन रहा है, बट आप देखोगे ना तो ये जो प्रीवियस डे का हाई है यहाँ पे उस सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर 5 मूविंग एवरेज से आप अगर यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपका जो एसएल है वो हिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो प्रीवियस डे हाई है उसके ऊपर ही क्लोज हुआ, अगर उसके नीचे क्लोज होता, प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोज होता, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करती तो यहाँ पे एंट्री रहते, तो यहाँ पे हमारा हो सकता है कि टारगेट अचीव होता अगर मार्केट वहाँ से रिवर्स होती। तो अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो 5 मूविंग एवरेज वहाँ पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक एंट्री हमारी यहाँ पे बनी है, ठीक है। एक एंट्री हमारी इस वाली छोटी सी ग्रीन कैंडल पे बनी है, ठीक है। ये वाली जो छोटी सी ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी ना, ये वाली कैंडल पे हमारी बनी है, क्योंकि इस कैंडल को देखेंगे बुलिश कैंडल बनी है, छोटी सी कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, हमने एंट्री लिया और यहीं पे हमारा जो एसएल है रहेगा, फर्स्ट ट्रेड हमारा बनता है दिन का। और यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारा अच्छा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड में देखा हमने टारगेट अचीव हुआ। सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ पे बनता है वो देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड ट्रेड अगर हम देखेंगे तो जो पिवोट पॉइंट है ये पिवोट पॉइंट के आसपास एक कैंडल ये बनी है रेड कैंडल, बट इस रेड कैंडल को देखेंगे 70 पॉइंट से ऊपर की कैंडल है, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैंने बोला है 50-60 पॉइंट, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे अगर प्रीमियम में देखेंगे 20 से 40 पॉइंट का एसएल हमारा होना चाहिए। तो ये कैंडल बड़ी बनी है, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल को देखेंगे ये लगभग 60 पॉइंट की कैंडल बनी है, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। जो एसएल रहेगा इस कैंडल के ऊपर, नहीं तो सेफ एसएल लगाना है तो पिवोट पॉइंट के ऊपर हम अपना एसएल लगा सकते हैं, या फिर आप इस कैंडल के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया, एंट्री लिया, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा 1:2 का टारगेट आराम से अचीव हुआ। तो आपने देखा यहाँ पे हमें टोटल कितने ट्रेड मिले, 2 ट्रेड मिले, ठीक है। थर्ड ट्रेड हमारा कहाँ पे बनता है, थर्ड ट्रेड हमारा यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है, प्लस साथ में देखेंगे नीचे जो प्रीवियस डे का हाई है ये सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर टाइम काम ही करे, हर टाइम वो स्ट्रैटेजी 100% वर्क करे, बट यहाँ पे एक चांसेस रहते हैं कि हाँ यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, एंट्री लिया, और यहाँ पे आप देखोगे जिस हिसाब से ये कैंडल का साइज है तो यहाँ पे भी हमारा थर्ड एंट्री में भी हमारा टारगेट अचीव हो गया, ठीक है।
फोर्थ देखेंगे कहाँ पे ट्रेड बना, फोर्थ अगर हम 5 मूविंग एवरेज से देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेड बना है 5 मूविंग एवरेज से, ठीक है। बट यहाँ पे देखेंगे पिवोट पॉइंट से ट्रेड नहीं बना क्योंकि इससे काफी दूर पिवोट पॉइंट है, ठीक है। 5 मूविंग एवरेज से यहाँ पे ट्रेड बन रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा टारगेट देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे फोर्थ ट्रेड में भी हमारा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। अगर 5 मूविंग एवरेज से देखेंगे तो एक ट्रेड यहाँ पे बना है, बट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो हिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा 5 मूविंग एवरेज से। तो आपने अभी तक देखा हमें टोटल 4 ट्रेड मिले, अगर हम इस 5 मूविंग को एवरेज को पकड़ेंगे स्टार्टिंग वाले को तो 5 ट्रेड मिले, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे बना, नेक्स्ट ट्रेड बना हमारा इस वाली कैंडल पे, ये छोटी सी कैंडल बनी है प्लस बुलिश कैंडल बनी है प्लस प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुई है। तो इसी कैंडल के नीचे हम अपना एसएल लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे टारगेट हमें बहुत अच्छा यहाँ पे मिला है। तो अभी तक आपने यहाँ पे देखा हमें टोटल कितने ट्रेड मिले, यहाँ पे हमें टोटल बैंक निफ्टी में 6 ट्रेड मिले और 6 ट्रेड में देखेंगे तो 5 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट अचीव हुआ और एक में हमारा एसएल हिट हो गया। अगर सपोज आपने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी, ठीक है, तो आप देखोगे इस वाली कैंडल पे भी हमारा ट्रेड बनता है इस वाली कैंडल पे, बट ये कैंडल का साइज देखेंगे तो ये कैंडल भी काफी बड़ी बनी है, मेरे हिसाब से 65-70 पॉइंट्स के ऊपर की कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल पे एंट्री नहीं देंगे। अगर आपने यहाँ पे एंट्री मिस की है, ठीक है, तो एक ट्रेड यहाँ पे भी बनता, ठीक है। यहाँ पे भी ये कैंडल ने, छोटी वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी पिवोट पॉइंट के ऊपर, बट नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे भी हमारा ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।